नमस्कार साथियों, मैं हूं ओपी वशिष्ठ और आज जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं वह सिर्फ एक चुनाव की कहानी नहीं है। यह सवाल है लोकतंत्र की साख का। आज की तस्वीरें, आज की घटनाएं और आज का माहौल यह तय करेगा कि बंगाल में सरकार किसकी बनेगी। ममता बनर्जी की वापसी या बीजेपी इतिहास रचेगी। देखिए, आज बंगाल में दूसरे चरण का मतदान हुआ है और यह कोई साधारण चरण नहीं है। पहले चरण में 152 सीटों पर वोटिंग हुई थी, लेकिन आज जिन 142 सीटों पर वोट पड़े हैं वही सीटें असल में गेम तय करने वाली हैं। पिछली बार इन 142 सीटों में से 123 सीटें टीएमसी के पास गई थी और बीजेपी सिर्फ 18 पर अटक गई थी। तो अगर बीजेपी को इस बार कुछ बड़ा करना है तो उसे सिर्फ साधारण जीत नहीं चाहिए, उसे यहाँ ऐतिहासिक जीत चाहिए। कम से कम 80 के आसपास सीटें चाहिए, तभी बात बनेगी। अब जरा चुनावी गणित समझिए, बहुत सिंपल भाषा में। ममता बनर्जी पिछले 15 साल से एक मजबूत शुरुआत करती आ रही हैं। लगभग 30% वोट उनके साथ पहले से खड़ा रहता है। अब उनको चाहिए बाकी 70% में से सिर्फ 20 से 25% वोट फिर से सत्ता में आने के लिए। लेकिन बीजेपी के सामने बड़ी चुनौती क्या है? उसे इसी 70% में से 50% से ज़्यादा वोट खींचना होगा, जो कि बंगाल जैसे राज्य में कोई आसान काम नहीं है। अब आते हैं आज की सबसे बड़ी तस्वीर पर। आज वोटिंग प्रतिशत काफ़ी हाई रहा। अब इसका मतलब क्या है? इसके दो सियासी माने निकलते हैं। एक, जनता बदलाव चाहती है। दूसरा, टीएमसी का कहे जाने वाला वोटर बहुत मजबूती से बाहर निकला है। इसके पीछे एसआईआर दौरान हुई वोटर कांट-छांट भी प्रेरक हो सकती है। और जो ग्राउंड से तस्वीरें आ रही हैं उनमें बड़ी संख्या में मुस्लिम वोटर लाइन में दिखा। यह उनका अधिकार है, उन्हें वोट देना चाहिए, लेकिन राजनीतिक मायने भी समझिए इस बड़ी वोटिंग की, ज़्यादा वोटिंग की। अगर जब वोट एक तरफा जाता है तो किसको फ़ायदा होगा, यह समझना मुश्किल नहीं है। लेकिन असली सवाल यहीं से शुरू होता है, क्या यह चुनाव पूरी तरह निष्पक्ष हुआ? आइए कुछ घटनाएं देखते हैं। आज एक वीडियो सामने आता है जहां ईवीएम पर बीजेपी के कैंडिडेट के सामने स्टिकर चिपका हुआ है और बटन ब्लॉक है। अब सोचिए, यह सिर्फ एक स्टिकर नहीं है, यह एक मैसेज है, एक डर है कि यहाँ मत देखना, यहाँ बटन दबाने की कोशिश मत करना। और सबसे हैरानी की बात यह है कि वहाँ चुनाव अधिकारी बैठे हैं, पर उन्हें पता ही नहीं कि उनके पोलिंग कंपार्टमेंट की ईवीएम पर स्टिकर कब चिपक गया। अब सवाल उठता है, अगर एक बूथ पर ऐसा हो सकता है तो बाकी जगह क्या हो रहा होगा? एक और वीडियो आता है जहाँ पुलिस की वर्दी में एक व्यक्ति लोगों से कह रहा है, टीएमसी को वोट डालो। अगर यह सच है तो यह एक बहुत गंभीर मामला है। अब आप सोचिए, 2 लाख से ज़्यादा सेंट्रल फोर्स तैनात है वेस्ट बंगाल में, फिर भी अगर इस तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं तो क्या हम इसे पूरी तरह निष्पक्ष चुनाव कह सकते हैं? दूसरी तरफ टीएमसी का कहना है कि बीजेपी हर हथकंडा अपना रही है। अभिषेक बनर्जी तक कह रहे हैं कि आपने सब कुछ लगा दिया, अब क्या बंगाल में राफेल भी भेजेंगे? यानी आरोप दोनों तरफ से हैं, लेकिन जमीन पर जो तस्वीर दिख रही है वह सवाल खड़े कर रही है। बीजेपी ने भी पूरी ताकत झोंकी है, इसमें कोई शक नहीं। शुभेंदु अधिकारी जैसा नेता लगातार ग्राउंड पर रहा पूरे चुनाव के दौरान। यहाँ शिकायत मिली, शुभेंदु वहाँ पहुँचे। लेकिन पूरे बंगाल को कंट्रोल करना, कवर करना आसान नहीं है। कई जगहों पर झड़पें भी हुई हैं, फर्जी वोटिंग के आरोप भी लगे हैं, सुरक्षा बलों और भीड़ के बीच टकराव भी हुआ है। तो यह सिर्फ चुनाव नहीं है बल्कि एक संघर्ष बन चुका है। अब सबसे अहम सवाल, क्या बंगाल का 70% वोट जो ज़्यादातर हिंदू वोट माना जाता है, क्या वह एकजुट होकर वोट किया होगा जैसा महाराष्ट्र, हरियाणा या बिहार में देखने को मिला? क्या वैसा बंगाल में हो सकता है? अगर हुआ तो नतीजे चौंका सकते हैं, अगर नहीं हुआ
तो ममता बनर्जी को रोकना बहुत मुश्किल काम होगा। फिलहाल जो तस्वीर है वह कांटे की टक्कर दिखा रही है। भारी वोटिंग हुई है, हर वर्ग बाहर निकला है, लेकिन आरोप, डर और टकराव ये सब भी उतना ही दिखाई दिया। तो 4 मई को जब नतीजे आएंगे तो सिर्फ सरकार नहीं बनेगी, बल्कि यह भी तय होगा कि वेस्ट बंगाल, पश्चिमी बंगाल का लोकतंत्र किस दिशा में जा रहा है। आप क्या सोचते हैं? क्या बीजेपी चमत्कार कर पाएगी? जब ममता बनर्जी फिर से वापसी करेंगी? अगर आप बंगाल से हैं तो आपका फीडबैक और भी महत्वपूर्ण है, कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए विश्लेषण के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।